होता है और वही विष्णु फिर बुद्ध के रूप में आते हैं और तब ज्ञान प्राप्त होता है पूरा और तब निर्वाण होता है। भगवान काल ब्रह्म का अवतार है महाराज बुद्ध। ज्ञान सागर प्रश्न नंबर 15। धर्मराज अर्थात काल निरंजन का वचन। 52 नरसिंह अंश मम परशुराम बलबीर, रामचंद्र आगे करो तब पुनि कृष्ण शरीर, ये मेरे अंशों के शरीर जाएंगे। काल निरंजन कह रहा है एक कबीर जी मेरे इतने अवतार जाएंगे। अब कृष्ण के बाद कौन सा अवतार आएगा वो दिखाता हूँ। कृष्ण दे छोड़ो मैं जाइया, जहाँ मैं कृष्ण का शरीर छोड़ूंगा कलयुग चौथा युग होए तहिया। जैसे कृष्ण शरीर छोड़ेगा मेरा तब कलयुग लग जाएगा। अब निरंजन कह रहा है ये धर्मराय, ये धर्मराय ज्ञान सागर में खुद कह रहा है कि अब मैं स्वयं आऊंगा। तब हम करिए बौद्ध शरीरा, जगन्नाथ सरोवर के तीरा। तब हम करिए बौद्ध शरीरा, ये बौद्ध के रूप में आएगा। प्रश्न नंबर 15। तगड़ा प्रमाण है कि बौद्ध कोई भगवान नहीं थे, बौद्ध काल के अवतार थे। सदगुरुदेव कीजिए। भाइयों, तथा कथित गरीबदास जी पंथ से निश्चित कुछ नकली कालदूत जो धर्मगुरु का रूप लिए हुए हैं, उन्होंने लगभग 2 लाख से अधिक आत्माओं को काल के जाल में डाल रखा है। भाइयों, इस काल के दूत ने बड़ी मीठी मीठी बातें कर करके आदरणीय गरीबदास जी महाराज की वाणी, परमेश्वर कबीर की वाणी ले करके भोली आत्माओं को यूट्यूब चैनल पे ऐसे गोल गोल घुमाया है कि लगभग इसके लगातार चेले बनते ही जा रहे हैं। इस काल के दूत को ना तो नाम देने का अधिकार है, ना तो ये उस नाम को जानता है, और ना ही तो इसको शास्त्रों का ज्ञान है, ना ही तो इसको अध्यात्म ज्ञान है, और ना ही तो इसको अनुभूति का ज्ञान है। इसका मानना है कि भगवान श्री कृष्ण को आत्म ज्ञान हो गया था, तो श्री कृष्ण ने अपनी आत्मा का अनुभव किया। ये अपने सत्संगों में अपने चेलों को समझाता है कि भगवान श्री कृष्ण को आत्म ज्ञान हो गया था और वो विष्णु के अवतार थे। और जब बुद्ध अवतार आया महात्मा बुद्ध का, तब उनका निर्वाण हो गया, उनका मोक्ष हो गया। विष्णु फिर बुद्ध के रूप में आते हैं और तब ज्ञान प्राप्त होता है पूरा और तब निर्वाण होता है। तब उनकी जो विष्णु की जो अवस्था थी, जो उपाधि थी, उस विष्णु की उपाधि से भी वो मुक्त हो जाते हैं। और विष्णु की उपाधि से भी वो मुक्त हो गए, अर्थात वो परमात्मा को प्राप्त हो गए। भाइयों, हम आपको प्रमाण के साथ दिखाएंगे कि ये बुद्ध कौन थे और इनका अवतार क्या था। भाइयों, बुद्ध कुछ और नहीं, ये काल का सीधा अटैक था, ये काल का अवतार था। जब हाथ पैर मार के 2 सबसे बड़ी शक्ति भेजी काल ने, जिसको राम के नाम से जानते हैं, इसके बाद कृष्ण के नाम से जानते हैं। ये काल के सीधी बड़ी पुण्य आत्माएं आई थी काल की, जो जीवों को अपने जाल में फंसाए हुए हैं आज तक। उनसे भी जब काम नहीं बना तब काल ये स्वयं साक्षात बुद्ध के अवतार में आया और चीन आदि देशों को, जहाँ जहाँ बुद्ध के अवतार की पूजा होती है, भारत में भी कहीं कहीं पर जीवों को नास्तिक बना दिया। भाइयों, सबसे पहले प्रमाण देखिए कि बुद्ध काल का अवतार है। ये संपूर्ण कबीर सागर 11 भाग है। ये हम अनुराग सागर पे आ गए हैं। प्रश्न नंबर 65 यानी 65। द्वादशिया यम संसार पठाऊं, काल कह रहा मैं 12 तो यमराज भेजूंगा। नाम तुम्हारे पंथ चलाए हूँ, वो तुम्हारा नाम लेकर के कबीर कबीर कहकर पंथ चलाएंगे। उसी तरीके ये भी काल का दूत है। गरीबदास पंथ वाले भी काल के ही दूत में गिने जाते, क्योंकि ये सत लोग नहीं जा पाएंगे। मृत्यु अंधा एक दूत हमारा, सुकृत ग्रह ले अवतारा।
प्रथम दूत मम प्रकट जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। जब ये पारो पंथ चल जाएंगे तब इसी 12वें पंथ में मैं फिर तुम्हारा अंश आएगा परमात्मा का। यही विधि जीवन को भरमाऊं, पुरुष नाम जीवन समझाऊं। सभी नाम दान देंगे, सभी सार नाम देंगे, सभी सत नाम देंगे। सारे जीव उलझ जाएंगे, ये भी तो सत नाम दे रहा है, ये भी तो सार नाम दे रहा है, इसको कर लो गुरु। लेकिन 12 पंथ जीव जो आए हैं हमरे, यहाँ सुख नहीं है, मुख में आन समय है। अब चाहे सुख से उसके मुंह में जाओ, चाहे दुख में मुंह में जाओ, तुम आन समय है। 12 पंथ उसी के हैं। एतिक विनती करो बनाई, कीजिए कृपा देव बख्शाई। एतिक विनती करो बनाई, दीजिए कीजिए कृपा देव बख्शाई। इतनी कृपा करके मुझको बख्श दो। अब ये काल ने कबीर साहब से जगन्नाथ स्थापना का वरदान मांगा। अब काल खुद कह रहा है, कलयुग प्रथम चरण जब आयब, तब हम बौद्ध शरीर बनायब। ये काल कह रहा है कबीर परमात्मा से, जब कलयुग का प्रथम चरण आएगा तब हम अपना स्वयं शरीर बौद्ध का बनाएंगे। अब ये बौद्ध कौन है? ये काल के साक्षात अवतार हैं। जाने कितने जीवों को नास्तिक बना दिया, और इनका कोई निर्माण और मोक्ष नहीं हो सकता। निर्माण का अर्थ होता है मोक्ष होना। भाइयों, जो काल का दूत है या काल है, ये सत्यलोक नहीं जा सकता, और जो इसकी पैरवी करते हैं कि ये सत्यलोक चला गया, उनका मोक्ष हो गया, निर्वाण हो गया, वो बिल्कुल काल के दूत हैं और बिल्कुल अज्ञानी है। काल खुद कह रहा है, कलयुग प्रथम चरण जब आयब, तब हम बौद्ध शरीर बनायब। ये बौद्ध का शरीर बनाकर आएगा। इति सिद्धम, बिना संधि जो उतरे घाटा, सो हंसा नहीं पावे बाटा। बिना संधि, जब तक वो सदगुरु की संधि नहीं पाएगा, एक संधि मंत्र है, जब तक गुरु का संधि मंत्र नहीं पाएगा वो अवगढ़ घाट नहीं उतर सकता। पीर ज्ञानी वचन छंद सुनो कि कबीर परमात्मा ने क्या कहा। धर्म जैसे तुम मांगे हो सो, तुमने 12 पंथ मांगे हैं काल निरंजन। चरित हम भल चीनिया, हमने तुम्हारे इन 12 दूत ये जो सदगुरु बन के आएंगे और मेरा नाम लेकर पंथ चलाएंगे, कबीर को परमात्मा बताएंगे और अपनी ज्ञान पेलेंगे, कपोड़ पेलेंगे, नकली मंत्र देंगे, ये सब मैं चीनता हूँ। परमात्मा कह रहे हैं, पंथ 12 तुम कहो सो, अमी घोर विष दीनिया। तुमने 12 पंथों में घोर विष दे रखा है, इसमें रहने वाले जीव कभी पार नहीं हो पाएंगे। तो भाइयों, यहाँ से सिद्ध होता है कि इन अज्ञानियों को कोई ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, न अनुभव का, और ना ही तो परमात्मा की वाणी का। अब हमने जब इसको इतना प्रमाण दिखाया तो इसके चेले उछल जाएंगे और ये भी उछल जाएगा और कहेगा अरे पोथी पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, कोई तत्वदर्शी थोड़ी हो जाता पोथी पढ़ने से। तो भाइयों, हम इसकी दोनों वीडियो आपको दिखाएंगे, जिसमें एक तरफ कहता है कि पोथी पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, उसी पल दूसरी वीडियो में ये क्या कहता है कि पोथी पन्ने में जो लिखा है वो बिल्कुल सच है। देखिए आप इसकी तथाकथित दोनों वीडियो। सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, इन पोथियों से कुछ नहीं होना। ये पोथियां सिर्फ देखने सुनने की चीजें हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि आप सही मार्ग पे जा रहे हैं कि आप गलत मार्ग पे। ये आपको सही तरफ लेकर जाए, ये आपको सही तरफ लेकर जाए। अभी आपने देखा किस तरीके से एक गपोड़ पेल रहा था। ये किताबें पढ़ के जान लेना ये तत्वदर्शी नहीं होता है। ये तो सारे पंडित जितने पांडे हैं ये सबको रटी हुई है और उनको इनका अर्थ भी पता है। भाइयों, यूट्यूब चैनल पे इनके जैसे तथाकथित तमाम गुरु आपको मिल जाएंगे, जो एक पल तो फूकेंगे और दूसरी पल जीभ लगा के उसको चाट लेंगे। एक पल तो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होता है, और दूसरी पल दूसरी वीडियो में वही बात बताएंगे नहीं ऐसा ही होता है। लगभग 2 लाख से अधिक आत्माओं को इसने गुमराह करके काल के जाल में डाल दिया है। इसका ज्ञान भी हुआ भाई है। ये कहीं पर कहता है कि सतनाम का जाप करो पार हो जाओगे, कहीं कहता है राम को सांसों में जाप कर लो तुम पार हो जाओगे। तो भाइयों, ऐसे काल दूत शैतान से बचे। वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। निःशुल्क नाम दीक्षा लें अपना और अपने परिवार का कल्याण कराएं। कहते हैं समझदार को इशारा हो, गधे को चारा काफी होता है।
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साई।